ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और एंजाइटी से मुक्ति के लिए बुद्ध की प्रैक्टिकल टीचिंग्स की आज मैं बात करने जा रहा हूं। कल्पना कीजिए आपकी जिंदगी में कोई टेंशन ना हो, कोई चिंता, कोई ओवर थिंकिंग ना हो। आप पूरी तरह शांत हैं लेकिन पैसिव नहीं, फोकस्ड और पावरफुल हैं। क्या ये असंभव लगता है? आज से लगभग 2500 साल पहले एक राजकुमार ने ठीक यही जिंदगी जी और पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। उनका नाम है सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्ध की उन टीचिंग्स की जो कि न सिर्फ धार्मिक हैं बल्कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी हैं। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन वर्ल्ड में। मैं महेंद्र सिंह, स्पिरिचुअल स्ट्रेटजिस्ट और डिवाइन वर्ल्ड का फाउंडर हूं। मैं पिछले कई सालों से तमाम धर्म ग्रंथों और आध्यात्मिक विजडम को मॉडर्न लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का काम कर रहा हूं। तो आज बात करेंगे हम बुद्धा टीचिंग्स की। बुद्ध की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरा अंधा अनुसरण करो, विश्वास करो। उन्होंने कहा खुद जांचो, खुद अनुभव करो। आज हम उसी स्पिरिट में बुद्ध की 4 मुख्य सीखों पर बात करेंगे और देखेंगे कि इन्हें हम अपनी डेली लाइफ में, करियर में, रिलेशनशिप्स में या मेंटल हेल्थ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 नोबल ट्रुथ्स गौतम बुद्ध ने बताए, वो बहुत ही फेमस हैं। बुद्ध की सबसे फंडामेंटल टीचिंग्स है ये 4 आर्य सत्य। पहला दुख है, तो उन्होंने कहा दुख जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, इच्छा पूरी ना होना, ये सब दुख हैं। अब आज के समय में अगर मॉडर्न एप्लीकेशन में देखा जाए तो क्या है, आज जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बर्नआउट है, ये सब दुख के अलग अलग रूप हैं। इसे डिनाई मत करो, इसे स्वीकार करो। फिर दूसरी बात उन्होंने कही दुख का कारण है, मतलब किसी न किसी कारण से दुख होता है। उन्होंने कहा कि हमारी जो तृष्णा है, यानी कि जो क्रेविंग है या अवर्सन है, इसकी वजह से दुख होता है। तो अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार चाहते हैं कि सब कुछ काम हमारी इच्छा के अनुसार हो आज के समय में, और यहीं से सफरिंग शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा दुख का अंत है, बुद्ध कहते हैं दुख का अंत है, निरोध। तो अच्छी खबर यह है कि आज के समय में कि सफरिंग जो हमें हो रही है तमाम कारणों से, उसका अंत हो सकता है। और दुख के अंत के लिए उन्होंने एक मार्ग बताया, बहुत ही पॉपुलर मार्ग है, वो है अष्टांगिक मार्ग। तो ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है दोस्तों, ये मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजी है। जब आप समझ जाते हैं कि आपकी सफरिंग एक्सटर्नल सिचुएशंस की वजह से नहीं बल्कि आपके रिएक्शंस की वजह से आता है, तो आप में फिर वो पावर आ जाती है। तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे अष्टांगिक मार्ग को और इनकी प्रैक्टिकल जो टीचिंग्स हैं बुद्धा की, उसको अष्टांगिक मार्ग से हम आज के समय में कैसे अपने आप को सुधार सकते हैं। तो इसको पहले बार तो आप ये समझिए कि ये एक कंप्लीट लाइफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। बुद्ध ने इसे 8 भागों में बांटा है और 3 श्रेणियां दी हैं, विजडम, मोरालिटी और कंसंट्रेशन। मैं आपको हर एक को गहराई से समझाता हूं मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। राइट अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने पहली बात कही कि राइट अंडरस्टैंडिंग यानी सम्यक दृष्टि। अब ये सबसे पहला और सबसे फाउंडेशनल स्टेप है। सही समझ ये है कि जीवन अनित्य है, दुख है और ईगो एक इल्यूजन है। मॉडर्न एप्लीकेशन में आप देखें इसे, तो जब आप समझ जाते हैं कि सक्सेस, फेल्योर, प्रेज, क्रिटिसिज्म ये सब टेम्पररी हैं और आप इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं इसके बाद, अगर ये आप समझ लें तो। इसके बाद एक प्रश्न आप अपने आप से पूछिए कि जो मैं सोच रहा हूं क्या वो सच्चाई है या सिर्फ मेरी कहानी है। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब दूसरी बात उन्होंने कही राइट इंटेंशन, यानी कि सही संकल्प, और ये 3 चीजों पर आधारित होना चाहिए। बुद्ध ने कहा पहला त्याग, रिनंसिएशन। दूसरा उन्होंने कहा गुडविल,
करुणा। तीसरा उन्होंने कहा अहिंसा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, हार्मलेसनेस। तो ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। तो आज के समय में हम क्या कह सकते हैं कि सुबह उठें और अपनी इंटेंशन को सेट करें कि आज मैं जितना हो सके दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और खुद को भी शांति दूंगा। ये अगर आप दोहराएं, सुबह उठ के ये सेट कर लें इंटेंशन, तो ये आप सोचिए कि छोटी सी प्रैक्टिस है, लेकिन इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और रिलेशनशिप दोनों बदल जाएंगे। राइट स्पीच, बुद्ध की ये जो तीसरी टीचिंग है ये बहुत ही पावरफुल है। बुद्ध कहते हैं ऐसी वाणी हो जो सत्य हो, उपयोगी हो और दूसरों को शांति दे। तो आज का सबसे बड़ा रोग क्या है? गॉसिप, सरकाज्म, अननेसेसरी क्रिटिसिज्म और सोशल मीडिया रेज। आपको क्या करना है? आज आप एक प्रैक्टिस कीजिए, डीप प्रैक्टिस कीजिए, 3 फिल्टर लगाइए। क्या ये सत्य है? क्या ये जरूरी है? क्या ये काइंड है? बदलाव आप खुद देखेंगे। अब अगली बारी चौथे नंबर में राइट एक्शन की, सम्यक कर्म की है। शारीरिक कर्म, चोरी ना करना, हिंसा ना करना, गलत आचरण ना करना। अब अगर आप इसको मॉडर्न आज के जमाने में समझें तो अपने काम में इंटीग्रिटी रखना, दूसरों का शोषण न करना और अपने शरीर का भी सम्मान करना, यानी कि हेल्दी ईटिंग, एक्सरसाइज वगैरह ये सब कुछ करना, इससे बदलाव आता है। राइट लाइवलीहुड, ये 5वीं बात उन्होंने कही कि सम्यक आजीविका, ऐसा काम चुने जो न सिर्फ पैसा दे बल्कि दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। अब डीप क्वेश्चन क्या है कि मेरा काम दुनिया को बेहतर बना रहा है या सिर्फ मुझे पैसा दे रहा है? तो ये आपको सोचना है और ये एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स के लिए सबसे पावरफुल टूल है, सबसे पावरफुल टीचिंग्स है बुद्धा की। अगली है 6 नंबर, राइट एफर्ट्स, यानी सम्यक प्रयास। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको नेगेटिव थॉट्स को रोकना है और पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ाना है। करुणा है, धैर्य है, फोकस। तो आप अगर इसको बढ़ाएंगे तो आपको बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। गुस्सा है जब आपको, 10 सेकंड रुक जाओ, पॉज करो, ऑब्जर्व करो। एफर्ट वो नहीं है जो आप करते हो, बल्कि वो है जो आप नहीं करते हो। तो क्या करना है आपको? रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट बिल्कुल नहीं करो, पॉज करो 10 सेकंड। 7वीं बात उन्होंने कही राइट माइंडफुलनेस, यानी सम्यक स्मृति। सबसे पावरफुल, प्रेजेंट मोमेंट में आप पूरी तरह जागरूक रहें। शरीर में जो भी सेंसेशन हो रही है उसे बस देखो, जजमेंट मत करो। ये प्रैक्टिस एंजाइटी, एंगर और डिप्रेशन का सबसे प्रभावी इलाज है। फिर अगली बात उन्होंने कही, 8वीं बात, राइट कंसंट्रेशन, सम्यक समाधि। मेडिटेशन के द्वारा माइंड को एकाग्र करना और इसका रिजल्ट बहुत प्रभावशाली होता है। कंसंट्रेशन आपकी बढ़ जाती है, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी, इनर पीस, ये सब बढ़ जाते हैं। तो ये था अष्टांगिक मार्ग। अब बात आती है कि क्या ये एक साथ कर सकते हैं? नहीं, ये एक साथ करने वाली चीज नहीं है। आपको अभ्यास की जरूरत है और ये जीवन भर चलता है। तो मेरा सुझाव है कि आप 30 डेज का एक चैलेंज शुरू करें। पहले के 15 दिन में सिर्फ 1 या 2 चीजें रखें, जैसे राइट माइंडफुलनेस और राइट स्पीच पे फोकस करें और फिर धीरे धीरे एक एक करके ऐड करते जाएं। यकीन मानिए, अगर आपने इन 8 टीचिंग्स, 8 पाथों पर चलना शुरू कर दिया ना, तो आप पाएंगे कि जो बाहरी सिचुएशंस हैं वो कम अफेक्ट कर रही हैं आपको और जो इनर शक्ति है वो बढ़ रही है आपकी। और यही बुद्ध की असली स्ट्रेटजी है जो दुखों से हमें लिबरेट कराने का रास्ता दिया। इसके अलावा बुद्ध की इन 3 सबसे पावरफुल टीचिंग्स को जीवन में उतार लें। पहली, अनित्य, इम्परमानेंस, सब बदल रहा है, अटैचमेंट छोड़ो। पहली बात गांठ बांध लीजिए। दूसरी, अनात्म, नो परमानेंट सेल्फ, ईगो को कम करो। तीसरी चीज, करुणा और मैत्री, कंपैशन और लविंग काइंडनेस, खुद के साथ और दूसरों के साथ भी।
दोस्तों, ये बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को एक आखिरी उपदेश दिया और उसमें बहुत सुंदर बात कही उन्होंने कहा अप दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो और अपने कर्मों और विचारों के प्रति स्वयं जिम्मेदार बनो। अब आप कमेंट करके बताएं, आप इन टीचिंग्स में से सबसे पहले अपनी लाइफ में क्या इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। डिवाइन वर्ड के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक शांत रहें, जागरूक रहें। अप दीपो भव। नमो बुद्धाय।